परमेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम व्याकरण के कई विषय हम कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप। उसमें वर्णमाला है, उच्चारण स्थान है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, इस प्रकार के सभी विषय हो चुके हैं, तो वो भी आपने जरूर देखने हैं। ठीक है। और आज भी हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। वैसे तो आप इस विषय को जहाँ तक मुझे लगता है कि तीसरी और चौथी कक्षा से पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये विषय आप आज ही करेंगे, इसको आप तीसरी चौथी कक्षा से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिनको लेकर के हमारा जो मन है ना, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि यहाँ क्या करें। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण विषय क्या है? संज्ञा है। वैसे तो विशुद्ध रूप से हम क्या बोलते हैं, इसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा नहीं होता, लेकिन आज आम प्रचलन में क्या हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा ही कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है, कितने इसके भेद होते हैं। क्योंकि भेद को लेकर के भी कुछ पुस्तकों में क्या है, 3 भेद लिखे हुए हैं, किसी में 5 लिखे हुए हैं, है ना। तो ये सारी बातें आज यहाँ पर मैं स्पष्ट करने वाला हूँ, तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। संज्ञा, आखिर संज्ञा है क्या? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ, भाव या अवस्था, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सबको पता है ना। क्या परिभाषा में लिख देता हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमारे सामने जो शब्द विचारणीय है वो क्या है? ये जो नाम शब्द है ना, ये विचारणीय है। हमें ये विचार करना है, ये नाम क्यों कहा। ठीक है ना। देखिए, उस प्रभु ने, विधाता ने ये सृष्टि बनाई, है ना। तो इस सृष्टि में बहुत से पदार्थ बनाए। तो वो जो पदार्थ है ना, ये जो सृष्टि है ना, तो संज्ञाओं से निर्मित है, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ। और फिर इन पदार्थों का कोई ना कोई नाम दिया। तो जो नाम है ना, मान लीजिए मेरे सामने कोई पशु है, वो हाथी खड़ा है, तो पशु से वो संज्ञा नहीं है, मतलब कि उसको हाथी नाम से संज्ञा, उसको हाथी कहा ना, ये संज्ञा है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने, मैं कहूं कि ये व्यक्ति संज्ञा है, वो व्यक्ति संज्ञा नहीं है। यदि मैं उसका नाम लेता हूं, सुभाष चंद्र है, रविंद्र है, गुलशन है, भूषण है, ये संज्ञा है। मेरे सामने कोई भी स्त्री खड़ी है और मैं कहूं कि ये जो है ये संज्ञा है, वो संज्ञा नहीं है, बल्कि जो उसका नाम है, कोई भी नाम है, सुमन है, पूजा है, राधा है, या कोई अन्य नाम है, इस प्रकार से जो है वो संज्ञा है। यानी उसका नाम संज्ञा है, न कि वो पुरुष या स्त्री संज्ञा है। ठीक है। इसलिए तो कहा है उसने कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को ये समझना है। ठीक है। बहुत से पदार्थ जो हैं इस सृष्टि में हैं। आइए देखते हैं उनको कौन कौन से हैं। देखिए, पदार्थ जो है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहां इसके भेद लेके आऊंगा आपको, इसको समझे आप पदार्थ को। पहले यहीं से हम कहां चलेंगे, संज्ञा के भेद की तरफ चलेंगे कि कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। पदार्थ जो है ना, वो 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं मूर्त पदार्थ और दूसरे होते हैं अमूर्त। ठीक है। अब ये मूर्त और अमूर्त क्या है? मूर्त होता है प्यारे बच्चों जिसकी मूर्ति हो, जिसको हम देख सकते हैं, जो दृश्य है।
और अमूर्त होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो अदृश्य है। ठीक है, अब इस मूर्त के अंतर्गत आती है हमारी जो संज्ञा का प्रकार है, एक होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक हो गया, 2 जातिवाचक। ठीक है, ये जो 2 संज्ञा हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये होती हैं मूर्त पदार्थ, यानी जितने भी मूर्त पदार्थ हैं ना जिनको हम देख सकते हैं, वे होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरी जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक। ये जो संज्ञा के भेद हैं, ये 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये जो सृष्टि है ना, ये पदार्थों से निर्मित है, बहुत से पदार्थ जो है ना उनसे मिलकर के ये सृष्टि बनी है। ठीक है, और वो जो पदार्थ हैं उनको हम क्या कहेंगे, जो नाम हो कोई भी नाम, उसको क्या कह देंगे, हम संज्ञा कह देंगे। और ये जो सारी सृष्टि है ये संज्ञाओं से ही निर्मित है। और जो पदार्थ होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त पदार्थ होते हैं, एक अमूर्त पदार्थ होते हैं। मूर्त क्या होते हैं, जो दृश्य हैं, जिनको हम देख सकते हैं। और अमूर्त पदार्थ कौन से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। देखिए, जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि संज्ञा तो 2 प्रकार और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। प्यारे बच्चों, वो भी मैं बताऊंगा, वो बिल्कुल स्पष्ट करूंगा कि वो 2 जो भेद हैं वो किस प्रकार से भेद हैं, वो आगे बात करेंगे। पहले हम इनको समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या है, इसमें केवल एक विशेष व्यक्ति की या पदार्थ की बात होती है, यानी वो अपने आप में एक ही है। मैं यहां लिख दूं, मैंने लिख दिया किशन लाल। ये जो किशन लाल है ना, ये एक ही है ना, किशन लाल तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, किशन लाल के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका नाम है किशन लाल, वो तो एक ही है ना। मैंने यहां कहा गंगा, है ना। अब गंगा क्या है, हमारी पवित्र नदी है ना, जिसकी हम पूजा भी करते हैं। अब गंगा जो है ना, ये एक नाम है तो नदी, लेकिन गंगा जो है ना एक नाम है। अब ऐसा तो नहीं है ना, ये एक ही है ना गंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में भी गंगा है, ब्रिटेन में भी गंगा है, ऐसा तो नहीं है। ये तो भारत में ही है और एक ही है। जो एक ही है ना, ये विशेष है, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मैं जातिवाचक की बात करूं तो जातिवाचक में क्या होगा, मान लीजिए मैंने कहा मनुष्य। मनुष्य, अब मनुष्य तो एक नहीं है ना, ये तो पूरी जाति का बोध कराएगा। उसमें स्त्री पुरुष ये सारी जो जातियां हैं ना, जितनी भी, वो सारी जितनी भी जाति है, एक जाति का बोध होगा इसमें, चाहे वो पशु की जाति हो, चाहे वो पक्षी की जाति हो या मनुष्य जाति हो। इस प्रकार से संपूर्ण जाति का बोध जहां होगा वो होती है जातिवाचक संज्ञा। अभी मैं सामान्य बात कर रहा हूं, आगे हम विशेष की तरफ चलेंगे, इसके बाद ना विशेष की बात करेंगे, यानी थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है और इसको हमने कैसे पहचानना है। क्योंकि बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं ना, हमारे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं देख करके, है ना, उलझ जाते हैं कि ये जातिवाचक करूं या इसको भाववाचक करूं या व्यक्तिवाचक करूं। ये सारी बातें जो है ना हम यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमारी सभी कक्षाओं का प्यारे बच्चों एक ही उद्देश्य है कि जो भी जिसको लेकर के हमारे बुद्धि में टकराव होता है ना, मन में टकराव होता है कि यहाँ क्या करना, मैंने ये करना था, वो, ये सारी बातों का हम जो प्रयास कर रहे हैं कि आपके मन से ये जो भ्रम है ना, ये सारे दूर कर दें। ठीक है, इससे पहले हमने समास किया, वहां भी हमने क्या बात की थी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमारी बुद्धि चकरा जाती है कि वहां द्विगु करें या बहुव्रीहि समास करें। कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं, वहां कर्मधारय करें या बहुव्रीहि करें। यहाँ पर हमने इसको स्पष्ट किया है। इसी प्रकार संज्ञा में भी हम इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे
कि कहां पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा करना है, कहां पर जातिवाचक करना है, कहां पर भाववाचक करना है। ये सारी बातें जो है ना यहां पर हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपने हमारे साथ अंत तक बने रहना है, ठीक है। देखिए मनुष्य जो है ना जाति है, लेकिन किशनलाल क्या है, वो तो एक ही है, विशेष है, तो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया। मनुष्य जाति का बोध कराए तो जातिवाचक हो गया। अब यहां गंगा है ना, मैं यहां लिख दूं नदी, अब मैंने लिखा नदी, ठीक है। अब नदी तो नदियां तो बहुत हैं, ये तो एक जाति विशेष हो गया ना, जाति है ना, गंगा यमुना सतलुज व्यास बहुत सी नदियां हैं, तो नदी जो है ना ये तो जाति का बोध करा रही है, और जो गंगा है ना वो तो एक का विशेष का बोध करा रही है ना, वो तो अपने आप में एक है। अब बात करते हैं भाव की। जैसा कि हमने पहले समझा कि जो अमूर्त है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, हमारे मन के जो भाव होते हैं वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे मधुरता है, मधुरता या मधुर्य भी कर सकते हैं। अब मधुरता को हम न तो देख थोड़ी ना सकते हैं, इसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिसको देखा नहीं जा सकता, अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। यानी अगर आपके सामने कोई उदाहरण आ जाए भाववाचक संज्ञा का, तो आपने क्या देखना है कि क्या हम इसको देख सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि हम इसको देख ही नहीं सकते, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहां हम करें, सौंदर्य कर दिया हमने, जैसे पीड़ा कर दिया हमने, पीड़ा, पीड़ा है ना। अब पीड़ा है, इसको देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना, ये हमारे मन के भाव हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मधुरता को महसूस कर सकते हैं, पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, निद्रा को महसूस कर सकते हैं, है ना, कड़वाहट को महसूस कर सकते हैं। ये सारी क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक। अब जो बात है मुख्य वो क्या है कि हम 5 भेद करते हैं कई बार, है ना। तो बहुत सी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है कि जो संज्ञा है ना वो उसके 5 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं वो समझिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि बाद में आप इसको समझ सकें, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब जो शेष रहती है हमारी, कौन सी, द्रव्यवाचक, और अब आपने 3 भेद तो कर लिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जो मुख्य जो बात है ना, जो मैं समझाने जा रहा हूं वो समझिए। जो बाद के जो चौथा और 5वां भेद होते हैं ना, हम समझ लेते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी संज्ञा के भेद हैं, वो किस प्रकार से हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, जातिवाचक पढ़ा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। ये जो दोनों होते हैं ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं, ठीक है। इसको हम अलग से नहीं ले सकते। देखिए कैसे, किस प्रकार, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये है ना। जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं दोनों। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ये दोनों भेद अलग करने की, वो समझते हैं। मैं यहां लिखता हूं एक शब्द, पानी लिखा हमने, पानी, है ना। अगर पानी को हम देखें, क्या ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि जो पानी होता है ना, कितनी उसकी जाति, नलकूप का पानी हो सकता है, नहर का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, समुद्र का पानी हो सकता है, तालाब का पानी, यानी कितने प्रकार के हो गए। तो क्या है, एक जाति है। लेकिन पानी जो है ना एक द्रव्य भी है, और इसकी जो निकटता है ना, वो निकटता किसके साथ है, द्रव्य के साथ है। इसलिए इसको अनुमान कर दिया द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक का ही दूसरा भेद, यानी ये जो भेद है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे दूध है, वो क्या है, वो भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है।
क्योंकि जिसको हम माप तोल तो सकते हैं लेकिन गणना नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत वो सभी जो आएंगे, आगे हम विस्तार से जब चर्चा करेंगे वहां समझेंगे इसको, कि ये द्रव्यवाचक होते हैं ना, जितने द्रव्य हैं हमारे, उनको हम क्या करते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गणना नहीं कर सकते। अब बात करते हैं समूहवाचक की। तो समूहवाचक क्यों कहा, जैसे मैंने कहा सभा, एक शब्द लिया हमने सभा। अब जो सभा शब्द है ना, ये जातिवाचक संज्ञा का भेद है, मतलब उसका उदाहरण है। लेकिन समूहवाचक को क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें समूहवाचक इसको मानना पड़ा। और जातिवाचक कब था ये, जैसे जाति है सभा, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो क्या है वो, यानी जाति है, यानी अलग अलग प्रकार की हैं। ग्राम सभा भी होती है ना, नगर सभा भी होती है। परंतु इसकी जो निकटता है वो समूह के साथ जा रही है। यानी सभा किससे बनती है, एक समूह से बनती है, किसी एक व्यक्ति थोड़ी ना सभा बनती है। उसमें 5, 7, 10, 20, 50 लोग होंगे तभी तो वो सभा बनेगी। तो जो निकटता, जो ये जो यहाँ से निकटता प्रकट हो रही है ना, किसके साथ हो रही है, समूह के साथ हो रही है। मान लीजिए आपके पास परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि सभा में कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई भी नहीं, तब आप क्या करेंगे, जातिवाचक करेंगे। लेकिन यदि विकल्प में जातिवाचक भी है और समूहवाचक भी है, तो सभा जो है ना वो समूहवाचक के साथ जाएगी, न कि जातिवाचक के साथ जाएगी। ठीक है बेटा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो सभा है ना, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये कारण था कि हम इसके 5 भेद करते हैं। ठीक है ना, मुख्य तो 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक के ही जो भेद होते हैं ना, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये उपभेद हैं इसके। ठीक है, आधुनिक रूप से हमको उपभेद इसके मानते हैं। ठीक, तो आज हमने क्या किया, संज्ञा जो है वो क्या है, यानी कोई भी जो नाम है ना वो संज्ञा। जितने भी पदार्थ हैं सृष्टि के, उनका जो नाम है ना वो संज्ञा है। और संज्ञा के भेद कितने हैं, 3 मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जो द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक होते हैं ना, वे जातिवाचक के ही उपभेद होते हैं। आज सामान्य बात हमने की, आगे हम विशेष की तरफ जाएंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो आप जरूर देखें। और यहीं पर मैं आप सबके मंगल विषय कामना करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।